जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर इस प्रकार से प्रस्थान करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि हनुमान जी पर श्री राम जी की किस प्रकार से कृपा हुई और हनुमान जी ने सीता जी का संदेश श्री राम जी को सुनाया, जिसे सुन कर के श्री रामचंद्र जी की आंखों में से आंसू आ गए। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया और सेनापति को झुंडाकर वानर भालू के नाना प्रकार के रंग के थे, उनमें अतुलित बल था। वे आकर के श्री राम जी के चरण कमलों में शीश नवाते हैं। महाबलवान रीझ वानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सेना देखी, कमल नेत्रों से कृपा दृष्टि उन पर डाली। राम कृपा का बल पाकर के वानर मानो पंख वाले पहाड़ हो गए। श्री राम जी ने प्रसन्न होकर के प्रस्थान किया। तब अनेकों सुंदर शगुन होने लगे, जिनकी कीर्ति मंगलमय है। उनके प्रस्थान के समय शुभ शगुन होना ही केवल लीला मात्र है। सीता जी ने भी प्रभु का प्रणाम जान लिया, मानो उनके बाम अंग फड़क कर कह रहे हैं कि प्रभु आ रहे हैं। सीता जी के बाम अंग बाएं अंग फड़क रहे हैं, यह शुभ शगुन होता है। जो शुभ शगुन जानकी जो को होते हैं, अपशगुन रावण के लिए होते हैं। सेना चली, कोई इनका वर्णन नहीं कर सकता। अपार वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही केवल हथियार हैं। कोई वृक्ष, कोई पर्वत धारण किए हुए पृथ्वी और आकाश में इच्छानुसार जा रहा है। वे सिहनाद करते हैं, दिशाओं में हाथी डगमगाकर चिंघाड़ते हैं। पृथ्वी कांपने लगी, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, पहाड़ कांप उठे, समुद्र में खलबली मच गई। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर बड़े प्रसन्न हुए, सब दुख से छूट गए। करोड़ों बलवान बंदर इधर उधर गर्जना करते हुए भागने लगे। वे सब हे प्रबल प्रताप वाले कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो, ऐसा कहते हुए गुणानुवाद गाने लगे। शेषनाग जी उस अपार भार को सहन नहीं कर सके, इस कारण से बार बार मोहित हो जाते हैं। इसी कारण कछुए की कठोर पीठ को बार बार अपने दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते वैसे शोभा दे रहे हैं मानो श्री राम जी के गमन को परम सुंदर जानकर सर्पराज उन अटल कथा को कछुए की पीठ पर दांतों से लिख रहे हैं। इस प्रकार कृपानिधान श्री राम जी जाकर समुद्र के किनारे उतरे। बलवान वानर वीर योद्धा इधर उधर फल खाने लगे। लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर निशाचर बड़े भयभीत रहते हैं, अपने अपने घरों में विचार करते हैं कि निशाचर वंश से बचने का कोई उपाय नहीं है। उनके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसके आने पर नगर में कौन। इस प्रकार से जब से हनुमान जी लंका जलाकर गए, तब वहाँ के नर नारी आपस में बातें करते हैं कि एक वानर ने ही जब नगर जला दिया, तो उनके जब प्रधान आएंगे, राम जी आएंगे, तो नगर की कोई रक्षा न कर सकेगा। एकांत में मंदोदरी पति के चरणों को छूकर हाथ जोड़ करके नीतियुक्त वचन बोले कि नाथ, श्री राम जी से बेर छोड़ दीजिए, मेरे अति हितकारी वचनों को हृदय में धारण कीजिए, जिनके दूत के कार्य का स्मरण करने से निशाचरियों के गर्भ गिर जाते हैं। नाथ, यदि भलाई चाहते हैं तो उनकी स्त्री को मंत्री बुला करके लौटा दीजिए। अब मंदोदरी को बड़ी चिंता हो गई है, तब वह रावण को समझा रही है कि मंत्री को बुलाइए और सीता जी को उन्हें वापस कर दीजिए। हे नाथ, आपके कमल वन रूपी कुल के लिए सीता दुखदायी शीतकाल की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, बिना सीता को लौटाए महादेव ब्रह्मा जी किए हुए भी आपकी भलाई नहीं होगी। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है, निशाचरों के समूह मेंढकों के समान है। वे जब तक उन्हें ग्रस्त नहीं लेते, तब तक हट छोड़ करके उपाय कर लीजिए। उसकी वाणी कानों से सुन करके संसार में प्रसिद्ध अभिमानी रावण हंसता है और कहता है कि सचमुच स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही डरपोक होता है, जो मंगल में भी डरती रहती है। तुम्हारा मन अत्यंत ही दुर्बल है। यदि वानरों की सेना आएगी तो निशाचर उन्हें खाकर के अपना पेट पालन करेंगे। जिसके भय से दिक्पाल भी कांपते हैं, उसकी स्त्री डरे, यह हंसी की बात है। रावण के वचन ऐसा कहते हुए हंसते हुए हृदय से लगा लिया और अत्यंत प्रेम दर्शा करके सभा को चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता विपरीत हो गया है। मेरे समझाने पर भी जिसकी बुद्धि नहीं शुद्ध होती है, तब उसका काल निकट आ जाता है। तभी रावण सभा में आकर के बैठता है और अब बातचीत करता है। मंत्री, वैद्य, गुरु इन तीनों से पूछता है। तब कहते हैं कि भय और लोभ जीतने की जब तक आपने देवता और दैत्यों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बंदर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य, गुरु तीनों भय से लोभ से मुँह देखी कहा करते हैं, तो राज्य, शरीर, धर्म तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। इसी प्रकार से रावण को सब कह रहे हैं कि मनुष्य और वानर तो हम उनको ऐसे ही जीत लेंगे। तब वहाँ विभीषण आता है और आज्ञा पाकर के और अपने वचन सुनाता है। यह विभीषण क्या कहता है और रावण उसे किस प्रकार से अपने राज्य से निकाल देता है, वह कथा आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।